आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रवक्ता इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 50 प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मताल। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मैथिली शरणगुप्त, विकल्प ग को राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन संख्या। दूसरा प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प क का चयन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है आपका विकल्प क। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, बहुजन वन में है बने वृक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्य तब तो उन्हें निज पर से। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने मैथिली शरणगुप्त, विकल्प ख को चुना सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सही संख्या क्या है। चौथा प्रश्न है कि बस एक बार बस और नाच तू श्यामा सामान सभी तैयार। यह पंक्तियां किसकी हैं? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चुना राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषा में शामिल नहीं है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने, देखिए इसमें इंडो ईरानी परिवार की भाषा है फारसी। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? इसका आपको जवाब। दिए गए विकल्पों में कौन से कवि को हितैषी उपनाम से भी जाना जाता है? सही जवाब आपने द्विवेदी युग के जगदम्बा प्रसाद को चुना तो विकल्प घ बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? इसका आपको जवाब बताओ। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? और शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी कोसी का घटवार, विकल्प ख को चुन लिया आपने तो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न, भोला राम का जीव व्यंग कृति के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग कृति किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और सही उत्तर आपने विकल्प को हरिशंकर परसाई जी को चुना। हरिशंकर परसाई आंसर के बाद में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न है कि कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं? रामायणी में कौन सा सर्ग नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प क का चयन कर लिया लोक स्वर्ग राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पिछड़ा प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न, निहार रश्मि नीरजा
ये काव्य संग्रह किसके हैं? सही जवाब आपने महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा चुना। विकल्प तो बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने छायावाद चुना। छायावाद तो विकल्प को राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 12। प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित। विकल्प खो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन? चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क का लेखक, इसको चुन लिया आपने। विकल्प घ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी को राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन? जंजीरें और दीवारें संस्मरण का लेखक पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने सही जवाब राम वृक्ष बेनीपुरी विकल्प ग को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 15। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी 1956 ईस्वी की प्रकाशित 1956 ईस्वी की प्रकाशित संस्मरण विधा की रचना है और महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण। प्रश्न संख्या 16। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प ख कृतिवास रामायण को चुना तो बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न अवधि का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से? अवधि बघेली छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी की बोली है। विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी आंसर। 18वां प्रश्न एक प्रश्न है। अभी इस पर हम लोगों ने किया था कि एक बार बस और नाच तो श्यामा सामान सभी तैयार। तो यह सूर्यकांत कॉफी निराला की पंक्ति है। 19वां प्रश्न है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज्य का गहना। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुनाव में विकल्प है बिल्कुल सही। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है कविता करके तुलसी न लसी, कविता पा लसी तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला, यह कथन किसका है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। वह विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि भूख जिनावर और लपटे कहानियों की लेखिका कौन? भूख जिनावर और लपटे यह कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं?
2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है भूख, वहीं जिनावर 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और तीनों ही कहानियों की कहानीकार कौन है? जवाब में चित्रा मुद्गल, विकल्प दो के चुनाव में राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कौन सी बाईस 22वां प्रश्न है कि अचल सुहाग किसकी कहानी है? 1939 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और लिखी गई है किसके द्वारा? सुमित्रा कुमार सिन्हा द्वारा। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 23, फारसी में राजतुल हकायत की रचना किसने? 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? फारसी में राजतुल हकायत के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब विकल्प नूर मोहम्मद को चुना है। तीसरा प्रश्न संख्या 24, कितनी कैदे कहानी की कहानीकार कौन है? कितनी कैदे कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। 1975 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग जी। विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है? 1976 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। विकल्प दो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, औरतें और बातें कहानी की लेखिका कौन है? औरतें और बातें किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? 1980 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस कहानी का और द्युति खंडेलवाल। विकल्प को चुनो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न, कार्य उपाय बास डूरी कटाए नाही उपजैन गो पास नाही बाजो फिर बांसुरी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? कार्य उपाय बांस डोरी कटाए नाही उपजों बांस नाही बाजो फिर बांसुरी। यह पंक्ति किसकी है? पुरस्कार उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने विकल्प चुनकर। अगला प्रश्न, कौन संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा तत्सम शब्द है। किसान शब्द को चुनाव में कृषक होता है। विकल्प घोर को चुनाव पर राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन संख्या 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है उसमें देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में से 23 ग्रंथ विकल्प ख को चुना तो बिल्कुल सही। क्रम संख्या 30वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ग को चुनाव में अमोड़ हो राइट आंसर है। क्रम संख्या 31, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा का लेखक पूछा जा रहा है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में शिवमूर्ति को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 32, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त मणिश्वरनाथ रेणु विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रम संख्या 35वां प्रश्न है, रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक
रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर आपने उपेंद्र नाथ वह विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न है कि मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण के लेखक। मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? 1959 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है और लिखा गया है इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा। विकल्प को सही जगह। प्रश्न संख्या 35। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? अनुच्छेद 343 एक के अनुसार विकल्प ख को चुना आपने राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी के कहानीकार। लाक्षागृह कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने चित्रा मुद्गल विकल्प ग को चुना राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 35। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? गोसाई चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने बेनी माधव दास क विकल्प को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। नैहर जन्म भरब बर जाई जियत न करब सवत सेवकाई पंक्ति के रचनाकार। नैहर जन्म भरब बर जाई और जियत न करब सवत सेवकाई तुलसीदास की पंक्तियां हैं। विकल्प को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39। केशव केसन यश करी वैरहु जस न करान चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए यह पंक्ति। और दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प डी घ का चयन कर लिया। उपयुक्त में से कोई नहीं तो सही जवाब होगा क्योंकि यह पंक्ति किसकी है? आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न संख्या 40। मैथिली में यात्री उपनाम से कविता कौन करते थे? मैथिली में यात्री उपनाम से कविता करने वाले रचनाकार। जवाब में नागार्जुन चुना आपने तो विकल्प को राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंददास की नहीं है? रूप मंजरी विरह मंजरी मान मंजरी तीनों रचनाएं नंददास की हैं। केशव दास की रचना है कवि प्रिय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 42। अषाढ़ वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में? अषाढ़ वीणा अज्ञे एक अषाढ़ वीणा कविता जो है किस कविता संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार विकल्प तो चुना आपके लिए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43। मुर्दैया में ननको पांडे किस कला में कुशल थे? मुर्दैया आत्मकथा है और पूछा जा रहा है ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? दलित आत्मकथा 2010 ईस्वी की तुलसी राम की ने
और वह जो ननकू पांडे हैं ढोलक बजाने में कुशल थे। ढोलक वादन विकल्प हो टाइटल से। क्रम संख्या 44। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब में जैनिल कुमार विकल्प हो तो चुना चाहिए। गौतम से। क्रम संख्या 45। 45वां प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें महादेवी वर्मा की एक रचना आपको दिखाई दे रही है इसमें, दीप शिखर। विकल्प सही। ग्राम्या, युगान, पल्लव, पंक्ति। अगला प्रश्न कौन संख्या 42। राम की शक्ति पूजा में की रचना निराला जी ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936 ईस्वी आखिरी में। अगला प्रश्न मधुशाला काव्य के लेखक कौन है? 1935 ईस्वी की प्रकाशित यह रचनाएं और लेखक हैं हरिवंश राय। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन? लाल धरती रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। संख्या 48 का सही जवाब अमृत राय विकल्प ख के चुनाव में राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। शास्त्री भवन का पहला तल्ला के लेखक है। जवाब में आपने द्रोणवीर कोहली विकल्प ख को चुन लिया आंसर। अगला प्रश्न स्मृति कर्ण संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया संस्कृत। 1959 ईस्वी का यह संस्कृत विकल्प हो राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि आधुनिक निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से? और जवाब में आपने पंजाबी विकल्प को चुन लिया राइट आंसर के साथ। साथियों यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद। जय